अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। माँ, लाली, माँ, लाली, लाली, माँ बहुत खुश है। माँ हम बहुत खुश हैं। माँ हम बहुत खुश हैं। बाबा, बाबा, बाबा इधर आइए। बाबा जल्दी आइए ना। बाबा हम बहुत खुश हैं। हाँ बेटा, लेकिन तू यहाँ हवेली में क्या कर रही है? क्यों आई है? क्या करूँ बाबा, बात ही कुछ ऐसी थी। लाल चौक की जलेबी ना, उससे भी मीठी खबर लाई हूँ आप लोगों के लिए। आपकी बेटी लाली, उसके लिए सारा शहर तालियां बजा रहा है पापा। ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए हमारी बेटी लाली ने? बताई थी आराम से कुछ। पहले आप लोग जलेबी खाइए। खाओ। आज हमारा रिजल्ट था और हम पास हो गए फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ। हम बहुत खुश हैं और हमें स्कॉलरशिप भी मिली है। आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी बेटी लाली शहर जाएगी, बड़ी टीचर बनेगी और इसी बात पर ये लो हो जाए एक और जलेबी। बस जलेबी नहीं खानी और तुम्हारी पढ़ाई भी बंद। क्यों बाबा? देख, मैंने तुझे स्कूल में ही कहा था कि तेरी पढ़ाई बंद, लेकिन तूने कहा नहीं बाबा मुझे कॉलेज पढ़ना है। तेरी जिद के आगे मैंने कॉलेज में तेरा दाखिला करवाया। अब तेरा कॉलेज पूरा हो गया। देख बेटा, ब्याह कर ले, अपना घर बसा ले। एक औरत के जीवन की बेटा यही नियति है। बात को समझ, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई। लेकिन बाबा आप मेरी बात। कोई बात नहीं सुनूंगा। आगे कोई बात नहीं पढ़ाई की। बेटी है जी, हमारी बेटी है। पहले कभी बताया नहीं ना, कभी देखा हवेली में। छोटे ठाकुर का है ना कि कॉलेज जाती है ना तो पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रहती है। जी, वो आज इसकी परीक्षा का रिजल्ट आया था, वो बताने चली आई है वो आज यहाँ। 1 नंबर, बहुत बढ़िया रिजल्ट। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तू घर जाना, बाकी बात हम शाम को करेंगे। जा जा जा। स्कॉलरशिप तो फीस के लिए है, पर किताबों का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। बाबा ने तो पहले ही मना कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? करती हूँ। वैसे हमारा नाम है बलबीर ठाकुर और लोग हमें प्यार से बुलाते हैं बल्ली। अब तो जानती होंगी। वैसे ये जो आगे का रास्ता है ना, ये बड़ा लंबा और कठिन है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ बैठ सकते हैं, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक खुद पहुंच गए हैं ना, आगे भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। थैंक्स पर नो थैंक्स। बाबा क्या सोचा आपने? देख बेटा, सोचने से हमारी औकात तो बदल नहीं जाएगी। मैं तुझे और आगे नहीं पढ़ा सकती। बाबा लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, ताकि कुछ बन के आप लोगों की जिंदगी बेहतर कर सके। मेरी एक बात मान, शादी कर ले और अपना घर बसा ले। और एक माँ बेबी बहू बन के अपनी जिंदगी निकाल दूं। हमारी तरह नौकर बन के जिंदगी गुजारने से तो अच्छा ना बेटा। देख, समाज का यही दस्तूर है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर और नौकर का बच्चा नौकरी बनता। बाबा आपका ये गणित गलत है, मैं नहीं मानती। प्लीज बाबा। नहीं बेटा नहीं। बाबा सिर्फ 4000 रुपए लगेंगे और बाकी जो भी खर्चा लगेगा हम पार्ट टाइम नौकरी करके कमा लेंगे। आप लोगों को भी मदद हो जाएगी। सिर्फ 4000? हम दोनों की पूरे महीने की तनख्वाह है ये। और तुझे मालूम है ना कि हमने दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से तेरा दहेज इकट्ठा किया है। बेशक हम इतने शानदार घर में रहते हैं, पर ये घर भी तो ठाकुर साहब के पास गिरवी रखा है बेटा। तू समझती क्यों नहीं? सरोज तुम समझाओ इसे। माँ ना हमारी साइड है और आपको किसने कहा कि शादी करके हम जाएंगे? वो आएगा शादी करके, वो भी दहेज के साथ। अरे एकदम बच्ची है तू, समझे ना? बाबा आप कहेंगे कि समाज का यही दस्तूर है। बाबा हम समाज का हिस्सा नहीं, समाज को बदलना चाहते हैं। बस आपका भरोसा चाहिए। तू नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। बाबा मान गए। बाबा
थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है, थैंक यू। कितने पैसे बोले थे तूने? सिर्फ 4000। ठीक है, थोड़ा समय दो अपने बाबा को, मैं बंदोबस्त करता हूँ। जी। इस बार कौन सा चूरन दिया तूने माँ बापा को जो तेरी बात इतने अच्छे से मान गए? सच का चूरन सुपना, तू भी ट्राई करना, हमेशा काम करता है। थोड़ा कुछ हमें भी खिला पिला दीजिए। आप फिर आ गए, क्या चाहते हैं आप? दोस्त, और अगर आपका साथ रहा तो रिश्तेदारी भी। देखिए बल्ली जी, आप और हम बहुत अलग हैं। हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारा नजरिया सब कुछ अलग है। हमारे माँ बाबा आपके यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं। मेहरबानी करके हमें परेशान करना बंद कीजिए। तो कुछ और कर लेते हैं, आप तो बस हुक्म करो। हम कब से आपसे तमीज से बात करो, आप बदतमीजी किए जा रहे हैं। लाली क्या कर रही है, सब लोग देख रहे हैं। देखिए बल्ली जी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप है कि हमारी बात समझ ही नहीं रहे। ना मतलब ना। लाली तू चल। प्यार से कह रहे हैं मान जा, वरना उठा लेंगे किसी दिन। छोड़ो, तुम ठाकुर हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर लड़की तुम्हारी जागीर है। आइंदा से अगर कोई बदतमीजी की ना, सीधा घसीट के पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी, समझ में आया? अरे भैया, आप बड़ी जल्दी आ गए बाहर गांव से। काम खत्म हो चला तो आ गए। तू कहाँ है, इतना जल्दी चालू हो गया? अरे आप तो कल आने वाले थे ना? तो अब क्या वापस जाके कल आए? जी, मेरा मतलब वो नहीं था। जाओ पकोड़े लेके आओ। सुनो जी बर्फ भी लेती आना। जी ठीक है। हाँ छोटे, क्या बात है? क्या बताया भैया, एक छोटी सी समस्या है। सुनिए ना, बड़ी ठाकुर से बात काहे नहीं करते? अरे सरोज, हमने पिछला कर्जा चुकाया ही नहीं है, किस मुंह से बात करूंगा मैं? तुम अपना काम करो, जाओ। ओ, बातों को थोड़ा रोक लगाओ, पिताजी बुला रहे हैं अंदर। जी। प्रणाम ठाकुर साहब, कैसे बुलाया? धनंजय, कितना पैसा बाकी है इसका? ये कुछ दिया ही नहीं है, क्या बताएं आपको? 40,000 रुपए अपने सर पे मल के हमको ही नचा रहे हैं। ठाकुर साहब, हमें मालूम है कि हमारे सर पर बहुत बड़ा खर्चा है, आप हमको थोड़ा समय और दे दो, हम एक एक पाई आपकी चुका देंगे। पिछले बार 2 महीना दिए थे ना। अच्छा ये बताओ कि 2 महीना और दे देंगे तो क्या उखाड़ लोगे तुम? ठाकुर साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ए सुनो, वो जो घर है ना, उसके कागजात और उससे जुड़ी यादें वो सब भूल जाओ। अरे नहीं ठाकुर साहब, हम सुनो, आज से वो घर हमारा हुआ। धनंजय, वो घर हमको खाली चाहिए, कल से कार्यक्रम चालू। अरे मालिक, हम मर जाएंगे अब। अरे मर जाओ ना यार। बाबूजी 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 बाबूजी, अरे गरीब आदमी है देवीलाल जी, ऐसा मत करिए। बेटा बल्ली, तुम इनके वकील बन के काहे कूद रहे हो? हैं? क्या है ना, अभी देवीलाल जी है ना, बहुत वफादार नौकर है। अब इस ढोंगी जमाने के अंदर इनसे वफादार कोई मिलेगा नहीं। अब हमारे लिए थोड़ा सा भगत दे दीजिए। अरे यार बल्ली, तुम फंसा देते हो हर बार। देखो, पुत्र मोह में 2 महीना दे रहे हैं, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं। जी मालिक, चल जाओ यहाँ। हम एक एक पैसे चुका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे छोटे ठाकुर, कैसे धन्यवाद करें हम आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा कुछ नहीं किया है हम, अरे अपने घर की बात है। 1 मिनट देवीलाल जी, ये क्या है? अरे हम समझते हैं आप दोनों को चिंता है अपनी बेटी की पढ़ाई की, उसके काम आएगा, रख लीजिए। अरे कल को जब बड़ी शिक्षक बन जाएगी, और तो हम भी आ जाएंगे उनके छात्र बन के, कुछ 2-4 गुण सीखने के लिए आ सकते हैं ना। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, भगवान आपका भला करे, आप तो अन्नदाता है। पूरे 4,000 रुपए? इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे बाबा मान ही नहीं रहे थे, मैंने जबरदस्ती भेजा इन्हें ठाकुर साहब से बात करने, और वो मान गए? अरे कहाँ बेटा, ठाकुर साहब तो पुराना हिसाब लेकर बैठ गए। वो तो भला हो छोटे ठाकुर का,
कि उनका दिल पिघल गया। उन्होंने पहले तो हमारी छत छीनने से बचाई और बाद में अकेले में आके मुझे रुपए देके गए। क्या हुआ? बात ऐसी है माँ बाबा, हमें वो बली सही इंसान नहीं लगता। बिटिया, वो हमें दिन दहाड़े छेड़ता है। देख बेटा, तुझे गलतफहमी हुई है। जो इंसान दूसरों की मदद करने के लिए अपनों से लड़ जाए वो इंसान बुरा नहीं हो सकता बेटा। देवीलाल की नजर में अब तेरे से बड़ा हीरो कोई नहीं है। अब तू देवीलाल की लाडली के साथ जितनी मर्जी विलनगिरी कर, उसकी नजर में तू भगवान समान रहेगा। क्या फैंटम प्लान बताए? अबे ये तो घर की लाली थी, इसलिए इतना ताम तोपड़ा करना पड़ा। ऊपर से पढ़ी लिखी भी है। हमेशा की तरह अगर बाहर की कोई कली होती ना तो टंके की चोट पे उठवा लेते। बिल्कुल सही बोले आप। लेकिन अब आगे क्या करें? आगे हेलो, मैं बेटी पढ़ाओ संस्था से मंजरी बात कर रही हूँ। हमारी बात लाली से हो रही है क्या? जी, हमारी संस्था उन लड़कियों की पढ़ाई में मदद करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं। जी जी। लाली, हमें आपके कॉलेज से जानकारी मिली है कि आप आगे की पढ़ाई के लिए किताबें वगैरह ढूंढ रही हैं। आप सच कह रहे? हाँ, अगर आप अभी ऑफिस आकर फॉर्म्स पर साइन करेंगी तो आपका काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा समय लगेगा। जी जी जी, हम अभी आते हैं। पता लिख लीजिए, कोठी नंबर 25। जी। जवाहर नगर। जी जी। कोई है? हेलो, कोई है क्या? खोलो, खोलो, खोलो। कौन है? दरवाजा खोलो। पुलिस को फोन करती हूँ। तुम? हाँ, हीरोइन सामने खड़ी है तो हीरो का तो आना बनता है ना। ये क्या बेहुदा सा मजाक है? दरवाजा खोलो, हमें जाना है। अरे घबराओ मत, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। छोड़ो, छो मत हमें। मॉम हो जो पिघल जाओगी। हाँ, छो मत हमें। हमें चाबी को। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आपकी ये तमन्ना भी ना पूरी कर देते। चाबी आओ, ले लो, आओ। लेकिन ये चाबी लेने के लिए आपको बल्ली की गली में आना पड़ेगा। आओ, आ जाओ, लो चाबी पकड़ो। अरे लीजिए ना। हाँ, आइए आइए, और नजदीक, और नजदीक। छोड़ो हमें। हाँ? छोड़ो हमें। हमने कहा छोड़ो हमें। छोड़ो हमें। छोड़ो हमें। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। मैं मार दूंगी। जाने दो मुझे। चुरा ले हमें। पास नहीं आना मेरे। दूर।
बिटिया ना कुछ खाती है ना कुछ बताती है। अरे हुआ क्या है तुझे बिटिया? हाँ, क्या छुपा रही है बिटिया? बोलना बोलना बिटिया। माँ कुछ नहीं, हम ठीक है, अब जाओ। हम सुगना बिटिया, हम बोल रहे हैं। नाली, सुगना सुगना, नाली क्या बताएगी कुछ? नाली क्या हुआ? सुगना मैंने तुझे कहा था ना, उससे पंगा मत ले, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते लाली। ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? तू और ये कब तक ऐसे कैद छिपी रहेगी? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, इसका अंत तो करना पड़ेगा ना। लाली, 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 नहीं लाली, तुझे टेस्ट कराना होगा, वो भी जल्दी। भैया जल्दी करिए। कौन है? लाली, मैं हूँ सुगना। सुगना, सुगना क्या हुआ तुझे? और तेरा फोन क्यों बंद है कब से? वो मुझे डर लगता है, न जाने कब उस बल्ली का फोन आ जाए। अच्छा, तूने टेस्ट किया? लाली, हमको जल्दी से जल्दी उस वीडियो का कोई ना कोई तो तोड़ निकालना होगा। सुगना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं उसके चुंगल में फंस चुकी हूँ। जब तक उसके पास मेरा वो वीडियो है, मैं जाकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूं? और ये मजबूरी ना तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। सोच। सुगना, तू थोड़े समय के लिए मुझे अपना स्मार्टफोन दे सकती है? अरे लाली जी, कैसे हैं आप? ये बताइए, आज इस नाचीज को सामने से कैसे याद? जी, वो आपसे मिलना था, कुछ बात करनी है। देवीलाल जी। जी जी छोटे ठाकुर। आराम फरमाएंगे, परेशान मत कीजिएगा। हम बात करनी है। अरे बात करनी है तो फिर रुकने की क्या जरूरत है? कुछ दिखाना है, एक अरे इतना सब कुछ देख लिया, क्या दिखाना है? हाँ हाँ पेट से। क्या बकवास है? आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी, फिर हम आपके बच्चों को जन्म देंगे। औकात में रहो अपनी। ठाकुर है हम, ठाकुर, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा।
क्यों? आपके पास वो वीडियो है ना जिसमें हम दोनों प्रेमी की तरह मगन होते हुए नजर आ रहे हैं? अरे कोई प्रेम नहीं करते हम तुमसे, प्रेम करते हैं। अरे वो वीडियो तुमने इसलिए बनाया था ताकि तुम हमें किसी बात के लिए मना ना कर सको। अरे तुम्हें हमने प्यार से कहा लेकिन नहीं, तुम नहीं मानी, इसलिए जबरदस्ती उठा लिए तुम्हें और करे जबरदस्ती तुम्हारे साथ में, और कुछ नहीं है। और अपनी खोपड़िया में ना ये बात डाल लो, साला खत्म कर देगा तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को भी, समझे तुम? अरे मान लिए पढ़ी लिखी हो लेकिन इस मर्दों की दुनिया में ना मर्दानी बनने की कोशिश मत करो। तो वीडियो है हमारे पास में, अगर हमें पता लगा ना कि तुमने होशियारी करी तो याद रखना तुम्हारी बर्बादी का टिकट काट देंगे, समझे तुम? अरे निकल। नजर आ रहे हैं? अरे कोई प्रेम नहीं करते हम तुमसे, प्रेम करते हैं। अरे वो वीडियो तुमने ये बनाया था ताकि तुम हमें किसी बात के लिए मना कर सको। लगता है तुम्हें तुम्हारी भाषा में सिखाना पड़ेगा। छोड़ो, छोड़ो। हेलो भैया। अरे लाली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? रंजीत भैया आप यहाँ? हाँ ऐसे ही। मैंने सुना तुम सारा दिन पढ़ाई लिखाई में लगी रहती हो, तुम्हारे पास बाहर जाने का टाइम ही नहीं। यहाँ पुलिस स्टेशन सब ठीक तो है ना? रंजीत भैया मुझे पुलिस की मदद चाहिए थी। आप पुलिस में है ना? हाँ, अब नहीं, और किसी केस के चलते सस्पेंड चल रहा हूँ। आसपास के लोग आ जाते हैं मदद मांगने तो चक्कर लगते रहते हैं यहाँ के। तुम बताओ। मुझे एक काम था, मुझे आपको कुछ बताना था। तो बताओ ना। अरे वो वीडियो तुमने इसलिए बनाया था ताकि तुम हमें किसी बात के लिए मना ना कर सको। अरे तुमसे हमने प्यार से कहा लेकिन नहीं, तुमने हमें मना कर दिया। तुम्हें पता है ये इकलौता मौका है ठाकुर खानदान को सजा दिलवाने का, और अगर ये सबूत अंदर बैठे इन घूसखोर कोतवालों के हाथ लग गया ना तो तुम ठाकुर खानदान को अदालत तो क्या उसके खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवा पाओगी। सारे सबूत मिटा देंगे, उल्टा तुम ही पे केस डाल देंगे। तो फिर मैं क्या करूं? एक काम करो, ये वीडियो मैं ले लेता हूं। मैं पुलिस अफसरों को जानता हूं कुछ, वो शायद हमारी मदद करें कुछ। ठीक है, ये लो फोन। शर्म नहीं आई तुझे? तुझे पढ़ा लिखा कर तेरी हर जिद पूरी करके तुझे इसलिए बड़ा किया था कि एक दिन तो समाज में अपने माँ बाबा की नाक कटाएगी। कब से चल रहा है इसका? हाँ? कब से चल रहा है? तेरे बाबा कहते हैं कि तेरी शादी करा दे, लेकिन मैं ही नहीं मानी। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी जो तेरी बात मानी मैंने। माल क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ मैं? ये देख, ये क्या है? माँ 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 जैसे दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है माँ। माँ ये सब झूठ है माँ, ये सब इन ठाकुरों की चाल है माँ हमें फंसाने के लिए। माँ माँ हम सच कहना चाहते थे पर हम कह नहीं पाए। ये बल्ली इसने हमारा बलात्कार किया माँ। बाबा 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 इसने ना हमें वहाँ पे धोखे से बुलाया और हमारे साथ जबरदस्ती की और ये झूठा वीडियो बनाया और हमको धमकी दी कि सबको पता रहेगा। हम आप दोनों की खातिर सच नहीं बोल पाए माँ। इस वीडियो में देखकर लग रहा है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है। नहीं लग रहा? हमारा भरोसा करिए। भरोसा भरोसा बता, ये किताबें कहाँ से आई? कहाँ से आई ये किताबें? हाँ हाँ बताइए बताइए।
किताबों के पैसे हमने ही दिए थे लाली जी को। किताबें मिलने के बाद लाली जी हमारे पीछे ही पड़ गई। हमें अपने मोबाइल से गंदे गंदे मैसेज भेजने लगी और अपनी कुछ गंदी गंदी तस्वीरें भी। कुछ समय तक तो हम बचते रहे, पर क्या करें, हम भी जवान हैं, पिघल गए। फिर हमारे बीच में जिस्म और पैसे का लेन देन चलता रहा। कसम गंगा मैया की, हमें दिल से एहसास हुआ कि सब कुछ गलत है, तो हमने लाली जी को मना कर दिया। पर हमारे मना करने पर लाली जी भौंकला गई और ये गंदा सा वीडियो बनाकर हमें ब्लैकमेल करने लगी। हमें कहने लगी कि हम पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, तो देवीलाल जी हम आपके पास आ गए, हमें बचा लीजिए। ये झूठ कह रहा है। ये हमारे पास इसकी करतूत का वीडियो है अभी बताते हैं। माँ था वीडियो। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और तरीका है। हेलो रंजीत भैया, रंजीत भैया अच्छा हो आप आ गए। इन लोगों को वीडियो बताइए जो मैंने आपको भेजा। वीडियो? कौन सा वीडियो भाई? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको वीडियो तो भेजा था ना, जिसमें इंसान ने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। कैसी बातें कर रही है लाली? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कौन सा वीडियो? रंजीत, ये सब क्या चल रहा है? मुझे बताओ। क्या बताएं और किस मुंह से बताएं काका? लाली मुझे चौक पर मिली, मैंने सोचा भाई घर के हालचाल पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद के उसके बाद पता नहीं क्या उल जलूल अश्लील बातें करने लग गई मेरे से। कह रही कि ठाकुर के लड़कों के खिलाफ गवाही दे दो साथ में। चुप! चल जा यहां से! मैंने तेरे से कहा था ना कि समय रहते इसका ब्याह करा दे, वरना यहां से निकल जाएगी। लेकिन तेरे सर पर उसके सर पर पढ़ाई का दूसरा नाम था। अब पढ़ा ले इसको। कौन ब्याह करेगा इससे? इस बाजारू लड़की को मैं किस चौखट पर लेकर जाऊंगा? इसका रिश्ता। ये पकड़ो तुम्हारा उपहार। बहुत बड़ा अभिनय किए हो, बहुत बढ़िया। फिल्मों में काम काहे नहीं करते तुम? यार ठाकुर साहब, बस कर दिया आपके लिए, छोटा मोटा काम है तो बस। अरे तुम्हारे छोटे से ही नहीं, हमारे छोटे बल्ली की जान बचा ली। एक बात बताएं बड़े भैया, कसम गंगा मैया की, अरे हम तो फैन हो गए आपके। अरे कहाँ तिगड़म लगा है? पल में खेल पलट दी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, वो पेट से है लाली, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अरे वो समस्या उसका बाप देख लेगा। देवीलाल है ना, उसको अपनी लड़की से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। इस समस्या का समाधान वही निकालेगा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। देख, तुझे बच्चा गिराना होगा। सरोज इसको समझा, ये बच्चा गिरा दे। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। अगर मैंने ये बच्चा गिरा दिया, वो बल्ली मेरे साथ वही करेगा जो आज दिन तक करते हैं। ये बल्ली का बच्चा या किसी और का बच्चा, मुझे क्या पता। अब जिद का समय खत्म हो गया, चुपचाप अबॉर्शन करवा लो। समझ में आई बात? और अब शहर जाओगी तुम मेरी बहन के पास, यही सबके लिए सही रहेगा। माँ, आप भी आपको बल्ली पे भरोसा अपनी बेटी पर नहीं है? तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी बेटी नहीं है। बाप, अगर तू मेरी बेटी होती ना, तू इसको कर्म नहीं करती और मेरे घर की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाती, समझी ना? इस घर से निकल, निकल तू घर से बाहर। इस घर में एक पल नहीं रह सकती। लाली, सुनना। चुप हो जा, चुप हो। लाली,
लाली देख, ये रहा वो तेरा वीडियो। ये कैसे मिला? जो भी वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं ना फोन में, वो 2 जगह सेव होती है, एक फोन मेमोरी में और एक मेमोरी कार्ड में। रंजित मेमोरी कार्ड में से डिलीट करना भूल गया था। अरे वो वीडियो तो हमने इसलिए बनाया था ताकि तुम हमें किसी बात के लिए मना ना कर सको। अरे तुम्हें हमने प्यार से कहा, तुम नहीं मानी, इसलिए जबरदस्ती उठा लिए तुम्हें और करे जबरदस्ती तुम्हारे साथ में। बहुत अच्छा किया तुमने सच्चाई सामने लाकर। सच में हमसे बहुत बड़ी भूल होगी बेटा, हमें माफ कर दो। लेकिन बेटा इस सबसे कुछ नहीं होगा, हम उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। बहुत बड़े लोग हैं वो, कोर्ट कचहरी पुलिस सब उनकी जेब में है, हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे बेटा। बाबा, आज तक हम पर जो भी अत्याचार हुआ, हमने बस आप दोनों की खातिर बर्दाश्त किया है। जो भी जुल्म हुआ है सिर्फ इसलिए सहते रहे ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन आज जब आप लोगों को सच्चाई पता चल गई है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, इसकी सच्चाई सबके सामने ला के रहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। क्या बे देवीलाल, तुम्हारे लिए आज तक जो कुछ किए उसमें कोई कमी रह गई थी? हाँ, तो तुम्हारी बेटी हमारे इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएगी? हमारे बेटे बल्ली को जेल भिजवा के, अबे जा, तेरा सब कर्जा माफ कर दिया हम, हैं? और जो आगे की पढ़ाई लिखाई है ना, उसका भी खर्चा हम ही देंगे। तो भाई यहाँ तक कि तेरी बेटी का जो बच्चा गिरवाना है ना, उसका भी पैसा भर देंगे, लेकिन समझा उसको। बहुत समझाए मालिक, हम हर तरह से समझाए, लेकिन हमारी बेटी मानने को तैयार नहीं है मालिक। अबे तो प्यार से नहीं मान रही है तो थप्पड़ मार के समझा उसको, लेकिन ये बात उसके दिमाग में घुसा दे कि अगर वो नहीं मानेगी तो मैं तेरा जीना मुहाल कर दूंगा। देख बेटा, अपने बाबा की बात को ध्यान से सुन बेटा, इसी में समझदारी है। बेटा तू जो पुलिस में शिकायत दर्ज की है ना, वो अभी के अभी वापस ले ले बेटा। बेटा ठाकुर साहब हमारा सारा कर्जा माफ करने को तैयार है। तेरी पढ़ाई का खर्चा, तेरी किताबें, तेरे कपड़े, हमारा खाना पीना, सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है बेटा। जो हो गया उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जा। कोशिश की हमने बाबा, बहुत कोशिश। अब दोनों की खातिर चुप रहे, सब सहते चले गए। हमें लगा सब ठीक हो जाएगा, हमारी जिंदगी फिर से वैसी हो जाएगी, पर हमारी जिंदगी से वो अंधेरा कभी खत्म ही नहीं हो रहा, और ना ही उसकी हैवानियत। खुद से नफरत हो गई है। आईना देखते तो वो हंसमुख लाली दिखती ही नहीं, अजनबी दिखाई देती। बाबा हम बदलना चाहते, पहले जैसे थे वैसे बनना चाहते, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि एक और लाली उसकी शिकार ना बने। हम बली को सजा दिलवा के रहेंगे। तो एक काम कर, इससे पहले हम दोनों को जहर दे दे तू, क्योंकि तेरा ये कदम हम लोगों की जान ले ही लेगा, समझेगी नहीं? बाबूजी, उस देवीलाल की तो खबर ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो भी अपनी बेटी के साथ जाकर मिल गया हो। और जी आप कहे तो उस लड़की को मरवा दूं मैं। पागल हो गए हो क्या? अरे उस लड़की ने रिपोर्ट लिखवाई हुई है, अगर उसको कुछ हो गया ना तो सबसे पहले हम लोग अंदर जाएंगे। तो बाबूजी आप ही बताइए फिर करें क्या हम? अब देखो, कोई फूल तुमको अगर पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फूल ही तोड़ दोगे। फिर क्या करें? बहुत भाई जड़ से उखाड़ते हो, कहे कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। देखिए अब हमारे पास सबूत है,
हम जल्द से जल्द ठाकुर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट फाइल करेंगे। एक बात और, आप बहुत ही समझदार और बहादुर हैं। इसके पहले भी कई बार हमने ठाकुर और उसके बेटों के खिलाफ केस फाइल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो सबूत बदल दिए जाते थे या गवाह मुकर जाते थे। लेकिन इस बार आप प्लीज किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। जी मैं नहीं आऊंगी दबाव में। माँ, माँ, बाबा, माँ, माँ, ठाकुर साहब, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरे मामा को छोड़ो, छोड़ो मुझे, पटक के मारिया। ए धनंजय रुको, 2 घंटे का समय देते हैं तेरे को। थाने में जा और जाके वो रिपोर्ट खारिज करवा दे, वरना इन माँ बाप की लाश ले जाना यहाँ से। और थाने में जाके अगर ज्यादा होशियारी दिखाई और पुलिस को यहाँ लेके आई ना, इनकी लाश की वो हालत करूंगा कि जिंदगी पर याद रखेगी। तो फैसला तेरा है, कर चुका। लाले, लाले, लाले। हमारे साथ जो हुआ उससे हम या तो भाग सकते थे, लड़ भी सकते थे, शायद उसके साथ अपने माँ बाबा के लिए जी भी सकते थे, पर उसे भूलना हमारे लिए नामुमकिन हो चुका था। कोई कैसे जिए जब उस जीने की चाह ही खत्म हो जाए, जब उसकी हर खुशी, हर सपने को कुचल दिया जाए, जब उसकी सांसें ही उसके माँ बाबा का जीने का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। हमने हार नहीं मानी है, बस अब थक गए। टीचर बनना चाहते थे हम, पर हमारी किस्मत ने, या तो यूं कहो कि ठाकुरों ने हमें सबसे बड़ी सीख दे डाली कि औरत कमजोर नहीं होती, इसे कमजोर उसके आसपास के लोग बनाते हैं। अब हम इस कमजोरी के साथ और नहीं जी सकते। हमारी मौत के जिम्मेदार बड़े ठाकुर और उनके दोनों बेटे धनंजय और बल्ली ठाकुर। हमें अब इंसाफ की कोई तलाश नहीं है, बस हमारे माँ बाबा की जान बच जाए, इतनी ही। दोषी करार दिए गए, आज ये जेल की सलाखों के पीछे हैं और अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं। कृपया अपने साथ हुए छोटे से छोटे जुर्म के लिए कानून की सहायता लें। कानून व्यवस्था बनाई इसीलिए गई है कि वो समाज के हर व्यक्ति को न्याय दिला सके। कानून के लिए ना तो कोई छोटा होता है, ना ही कोई बड़ा होता है, ना ही कोई अमीर होता है, ना ही कोई गरीब होता है। कानून सबके लिए एक समान होता है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।